केकेआर की प्लेइंग 11 में पीवीकेएस के खिलाफ कप्तान रहाड़े करेंगे 2 ऐतिहासिक बदलाव। इन 2 तुरुप के इक्के को केकेआर अपनी प्लेइंग 11 में खिलाने को है तैयार। 2 मैच विनर खिलाड़ियों की तय हो गई प्लेइंग 11 से विदाई। चैंपियन केकेआर, यार ये बर्बाद चैंपियन केकेआर नजर आ रही है, क्योंकि आईपीएल 2025 में ये विनिंग मोमेंटम को लूज करते हुए नजर आए। जहां पर क्रंच सिचुएशन कई मुकाबलों में जीतना था वो हारे हैं, जिस कारण से हस्र बुरा है। अब केकेआर को बड़े फैसले लेने होंगे, कप्तान रहाड़े को ऐतिहासिक फैसले लेने होंगे, और जो बोझ बने खिलाड़ी हैं भाई साहब, चाहे वो नामचीन खिलाड़ी क्यों ही ना हो, चाहे ऑक्शन टेबल पर या फिर रिटेन्ड आपने क्यों ही ना किया हो, अब उनसे थोड़ी देर के लिए पल्ला झाड़ने की बारी है। जो तुरुप के इक्के आपके बेंच पर बैठे हैं उनको खिलाने और मौका देने की बारी है, क्योंकि अगर आप लगातार हार रहे हैं, क्रंच सिचुएशन गंवा रहे हैं, तो कुछ बदलाव बड़े करने की आवश्यकता आ गई है। क्योंकि ये पंजाब किंग्स के खिलाफ जो मुकाबला होने वाला है, ये करो या मरो का मुकाबला है। यहां पर फिर उन्हीं बोझ बने हुए खिलाड़ियों के साथ आप जाएंगे जिनका मनोबल 7वें आसमान पर नहीं बल्कि धरातल पर है, धरातल से भी नीचे आप कह सकते हैं, जो खुद ही मान रहे हैं कि वो बोझ बन चुके हैं टीम पर, जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही गिरा हुआ है, तो काम नहीं बनने वाला है। यानी जो बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ी हैं, जो मुकाबले को देख रहे हैं, जिनमें क्षमता है, जो उनसे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और मैच विनिंग खिलाड़ी वो भी हैं जो तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं, क्योंकि विपक्षी टीम उनके खिलाफ तैयारियां करके नहीं आएंगी। भाई उनको खिलाकर आप प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं, आप प्लेइंग 11 को और मजबूत, सुदृढ़ और सशक्त कर सकते हैं। तो क्या कुछ होगा? केकेआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 जो कि पंजाब किंग्स के खिलाफ खेल सकती है, कौन से वो 2 खिलाड़ी हैं जो बोझ बने हैं, उनको बाहर बैठाएगी केकेआर, और कौन से 2 तुरुप के इक्के को ये खिला सकते हैं अपनी टीम को मजबूती प्रदान करने के लिए। आते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, ये देख लेते हैं स्क्वाड ब्रेकअप। इसी के जरिए हम आपको प्लेइंग 12 बताएंगे जो कि केकेआर की सबसे मजबूत है इस वक्त, और वो केकेआर को मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ ईडन गार्डन पर जिता सकते हैं। अगर हम बात करें ओपनिंग बल्लेबाजी की, तो भाई साहब इनके पास पहले क्विंटन डिकॉक थे। क्विंटन डिकॉक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबले में 90+ की पारी आई, उसके बाद मुकाबले दर मुकाबले फ्लॉप हुए। तो इनको लगा कि नहीं, अब क्विंटन डिकॉक से हटकर रहमानुल्लाह गुरबाज के ऊपर जाना चाहिए। रहमानुल्लाह गुरबाज खेले, वो 0 पर आउट हुए। अब गुरबाज से हटकर क्या क्विंटन डिकॉक? नहीं, अभी एक मुकाबला आपने मौका दिया है तो गुरबाज के साथ ही जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें ओपनिंग जोड़ीदार की, तो सुनील नरेन, तो क्विंटन डिकॉक गए बाहर, रहमानुल्लाह गुरबाज आए थे, अब उनका पार्टनर कौन? सुनील नरेन। ये दोनों खेलेंगे, लेकिन भैया एक ही कमी है, निरंतरता की दोनों में कमी है। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों कितनी बड़ी पारियां खेल जाएंगे, एक 50 भी ठोक सकता है 20 गेंदों पर, और दोनों 0 पर भी आउट हो सकते हैं, दोनों में ये काबिलियत। तो गुरबाज और सुनील नरेन दोनों हिट और मिस टाइप ऑफ प्लेयर, लेकिन केकेआर एक्सपेक्ट करेगा कि पावर प्ले के ओवरों का दोनों अच्छे से उपयोग करें और अच्छा स्टार्ट इनको दिलाएं। लेकिन इनके पास एक खिलाड़ी खास है, अजिंक्य रहाड़े जैसा, जो कि अपने आप को संयमित ढंग से भी खेल सकता है, पावर प्ले के ओवरों में एक्सप्लोड भी कर सकता है, और इस संस्करण में अगर कुछ भी पॉजिटिव गया है तो अजिंक्य रहाड़े की बल्लेबाजी रही है। हाँ, कप्तानी उतनी दमदार नहीं रही है, कप्तानी में जो फैसले लिए गए हैं वो सवालिया निशान खड़े किए हैं इनकी कप्तानी के ऊपर, लेकिन बतौर बल्लेबाज ये सफल दिखे। ये पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल करते हुए दिखे हैं, मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करते हुए दिखे हैं, और केकेआर को मुकाबले में बनाए भी कई मुकाबलों में रहे हैं ये। अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो अंक्रिस रघुवंशी। यार बहुत हो गया इस खिलाड़ी के साथ अन्याय। आपने कभी इनको टॉप 4 में भेजा, कभी इनको बाहर भेजा, तो कभी एकदम बॉटम भेज दिया, कभी 20वें ओवर में बल्लेबाजी करने को भेजा। अंक्रिस रघुवंशी खास टैलेंट है। रहाड़े के बाद जो दूसरा खिलाड़ी कुछ मुकाबलों में प्रदर्शन करता हुआ दिखाया है तो रघुवंशी हैं। इनको मौका दीजिए, नंबर 4 इनका सूटेबल पोजीशन है, उससे ज्यादा नीचे इनके लिए सही बात नहीं है। इनके बल्लेबाजी को रास भी नहीं आएगा, टीम हित में भी नहीं है। तो नंबर 4 पे आपको अंक्रिस रघुवंशी। 5 की बात करें तो वो रिंकू सिंह दिखेंगे। रिंकू सिंह को अब नंबर 5 पर आप फिक्स कर दीजिए। ये मत देखिए कि यार क्या सिचुएशन है, रिंकू सिंह कहीं पर आएंगे, 10वें ओवर में आएंगे तो भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, 15वें ओवर में आए तो भी हिट कर सकते हैं। ये खिलाड़ी की एंट्री होनी चाहिए नंबर 6 पे रॉबमैन पावेल की। ये श्योर होने चाहिए, और बाकी होने चाहिए नहीं होने चाहिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये रॉबमैन पावेल होने चाहिए। अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो वेंकटेश अय्यर। ये बल्लेबाजी करते हैं केकेआर की तरफ से, लेकिन ये खुद ही अपने आप को बोझ मान रहे हैं, ये खुद ही बल्लेबाजी करने में पसीने छोड़ रहे हैं, और इनके इंटेंट के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई साहब पॉजिटिव इंटेंट के साथ नहीं आ रहे हैं, ये बचने के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर कई मुकाबलों में केकेआर की हार का कारण रहे हैं।
केकेआर जीता जिताया मुकाबला कई हारी है तो वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी के कारण हारी है। इनका औसत जो 46 का पिछले संस्करण में था वो गिरकर 20 और 22 का इस संस्करण में आ गया है। तो इस खिलाड़ी को अब बाहर करके भाई कुछ मुकाबले का इनको भी ब्रेक मिलना चाहिए और मनीष पांडे जैसे खिलाड़ी को नंबर 5 पर खिलाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको लगे कि नहीं मनीष पांडे की दरकार नहीं है तो आप रिंकू सिंह को ऊपर उनके भेज सकते हैं। तो नंबर 6 पे रिंकू सिंह। मनीष पांडे की अगर हम बात करें तो जो एक मुकाबला ये खेले हुए थे वहां पर ये अच्छा दिखे थे, अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और सबसे बड़ी बात कि स्पिन के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी मनीष पांडे कर लिया करते हैं। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हालांकि हालिया प्रदर्शन मैं नहीं कहूंगा बहुत बेहतरीन है, आएंगे बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ ही देंगे, लेकिन वेंकटेश अय्यर से तो बेहतर खेलेंगे ये कहा जा सकता है क्योंकि वेंकटेश अय्यर का कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ है, धरातल पर आया हुआ है। तो नंबर 5 पे मनीष पांडे को आना चाहिए, इनको प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए, तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। नंबर 6 की बात करूं तो मैं रिंकू सिंह। नंबर 7 पर आपको रॉबिन पावेल को खिलाना चाहिए, आंद्रे रसेल को बाहर कर देना चाहिए। आंद्रे रसेल भाई साहब सबसे बड़ी बात तो इनका फॉर्म नहीं है, फील्डिंग भी उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस इनका गिरा हुआ है। उससे बड़ी बात कि इनकी कमजोरी लेग स्पिन के खिलाफ पकड़ी गई है। इनके खिलाफ तुरंत लेग स्पिनरों का प्रयोग हो रहा है और अपना विकेट फेंक दे रहे हैं क्योंकि ये हाथ से पढ़ने में मुश्किल पा रहे हैं और सिर्फ पिच पर गेंद गिर रही है उसके हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि भाई साहब ये लेग स्पिन होगी, गुगली होगी, क्या कुछ होगी, गेंद अंदर आएगी बाहर आएगी, अनुमान के भरोसे चल रहे हैं। तो कितने दिन अनुमान के भरोसे, एक दो तुक्का लगा तो लगा, नहीं तो फिर कायाकल्प हो रहा है। तो आंद्रे रसेल भार बने हैं, बोझ बने हैं, तो एक बेहतरीन फिनिशर आपको मिल सकता है नंबर 7 पे रॉबिन पावेल के रूप में। तो क्यों ना ट्राई किया जाए, रॉबिन पावेल को वहां पर मौका देंगे। आप स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, वेस्ट इंडीज के लिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट ये संभालते हैं, काबिलियत खास है, चौके और छक्के एट विल मार सकते हैं। तो इन खिलाड़ी को बेंच पर बैठाने से कोई फायदा नहीं है। अब थोड़ा सा ब्रेक रसेल को भी दीजिए, रॉबिन पावेल की एंट्री कराइए। वहीं अगर हम बात करें इनके और फिनिशर की तो रमनदीप सिंह है, उसके अलावा मोइन अली ने भी इंपैक्ट छोड़ा हुआ है, मोइन अली ने भी खास प्रदर्शन किया हुआ है। तो बहुत और बल्लेबाज उतना उपयोगी ना साबित हो, लेकिन स्पिन गेंदबाजी की बात करूं ईडन गार्डन पर तो ये खास इंपैक्ट दे सकते हैं। अगर हम बात करें तेज गेंदबाजी विभाग की तो वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा 2 इनके तेज गेंदबाज फिक्स हैं जो कि इंपैक्ट छोड़े हुए हैं। कुछ मुकाबले में हर्षित राणा ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया तो कुछ में वैभव अरोड़ा ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। वहीं अगर हम बात करें स्पेंसर जॉनसन जरूरत नहीं है, मयंक मार्कंडे जरूरत नहीं है, नॉर्किया की जरूरत नहीं है, वरुण चक्रवर्ती इनके प्रमुख स्पिनर हैं। यानी कि 2 बदलाव जो होने ही चाहिए केकेआर की टीम में वो वेंकटेश अय्यर के बाहर करके आपको मनीष पांडे को मौका देना चाहिए। आप यार लगातार 8-9 मुकाबले दे चुके हो मौका और जब उस खिलाड़ी के इंटेंट में ही कमी आ रही है तो अब मनीष पांडे जैसे खिलाड़ी को मौका दीजिए। आंद्रे रसेल ये बोझ बने हैं भाई साहब, ब्रेक जो होता है ऐसे खिलाड़ियों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। कुछ मुकाबलों का ब्रेक फिर ये वापसी जोरदार कर सकते हैं। रॉबिन पावेल चैंपियन खिलाड़ी है, तुरुप के इक्के हैं, मैच विनर खिलाड़ी है, मुकाबला जिता सकते हैं, रसेल से कहीं से भी कमतर नहीं है। तो इस तरीके की प्रोबेबल 12 केकेआर को उतारना चाहिए। रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नरेन ओपन करेंगे, रहाड़े 3 पर खेलेंगे, 4 पे अंकित रघुवंशी, 5 पे मनीष पांडे, 6 पे रिंकू सिंह, 7 पे रॉबिन पावेल, 8 पे मोइन अली, 9 पे रमनदीप सिंह, 10 पे वरुण चक्रवर्ती, 11 पे हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा 12 पे खेलने चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लेइंग 12 केकेआर की आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।